पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ दरअसल जहर उगला है। बोले हम 4% हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति जरदारी ने कहा पाकिस्तानी हिंदू आजाद और खुशहाल हैं। ध्यान दीजिएगा इस 4% पर। हिंदुओं की आबादी 4% बता रहे हैं आसिफ अली जरदारी और कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू आजाद हैं, खुशहाल। तो आपने जरदारी की जहरफाड़ी आपने सुनी, जिसमें बोल रहे हैं कि हम टॉलरेट करते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं हिंदुओं को, जो हिंदू आबादी वहां पर। तो जरदारी की जहरफाड़ी का पोस्टमार्टम अब आपके सामने हम कर रहे हैं और सीधा बिग फॉल का इंफॉर्मेशन फॉल का हम रुख करते हैं। तो जरदारी की जहरफाड़ी का पोस्टमार्टम आपके सामने हर एक सबूत के साथ पूरी सच्चाई आपको दिखा रही। क्या कहा पहले आप देखिए, हम ऐसे मुसलमान जो दूसरों को बर्दाश्त करते हैं, टॉलरेट करते हैं। पाकिस्तान में 4% हिंदू आबादी आजाद है, खुशहाल है। हालांकि ये भी जो आंकड़े हैं वो गलत बता रहे हैं। इसके अलावा वो उतने ही आजाद खुशहाल है जितने कहीं और हैं। ये जरदारी की तरफ से कहा गया। जी हाँ, कहते हैं वो हमारे साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यानी पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हकीकत देखिए क्या है, 1947 में 23% आबादी थी पाकिस्तान की। हिंदू फाइल हम आपके सामने खोलकर रख रहे हैं और 2026 में जो जनगणना हुई है उसके मुताबिक अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2.17% ये आंकड़ा आता है। पाकिस्तान की सिख फाइल भी खोलते हैं। 1947 में 6% सिख वहां पर मौजूद थे और 2026 में सिख, बौद्ध, पारसी, बहाई और दूसरे जो समुदाय हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, उनको मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा सिर्फ 1.22%, 1.22% होता है। बिल्कुल। और अल्पसंख्यकों पर बर्बरता कैसे हुई है पाकिस्तान में, आप जरा देखिए। 75% हिंदू बेटियां यौन शोषण का शिकार हुई है और ये सोर्स जो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के अलग अलग रिपोर्ट्स है वो ये बता रही हैं, उसमें सारे आंकड़े दर्ज हैं। इसके अलावा हर महीने 25 से 30 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण, फोर्स्ड कन्वर्जन लगातार पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यह हालात है। जी हाँ, हर महीने 100 के करीब हिंदुओं की हत्या की खबर भी सामने आती है। ये पाकिस्तान का खुद का अपना सरकारी डेटा बताता है। हिंदुओं का पलायन और भारत में शरण। वर्तमान में 6 लाख पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी मौजूद हैं भारत के अंदर। अकेले राजस्थान की बात करें तो आंकड़ा 25,000 के करीब है। सोचिए किस कदर परेशान हुए होंगे वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, हिंदू पाकिस्तान के, कि उन्हें भारत का रुख करना पड़ा। किस किस तरह के खतरे होंगे। सज्जाद अजहर पीरजादा हमारे साथ मौजूद हैं। पीरजादा साहब, ये आसिफ अली जरदारी जो कुछ कह रहे हैं वो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के आप जैसे पत्रकार मानने के लिए तैयार हैं क्या कि पाकिस्तान में हिंदू जो हैं वो बड़े खुशहाल हैं और आज़ादी से अपना जीवन बयां कर रहे हैं, रह रहे हैं? 2023 का पाकिस्तान की में जो सेंसस कराई गई उसी का अपना आंकड़ा 2.17% है। मतलब हिंदुओं की आबादी सिर्फ 2.17% बची है और ये 4% का आंकड़ा कहां से ले आए आपके प्रेसिडेंट? देखिए, सबसे पहले तो लाहौर से बहुत बहुत प्यार मेरे तमाम भारतीय भाइयों को। और अच्छी बात है, हम जो मीडिया वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमें इस बात पे चर्चा करना चाहिए कि क्यों हमारे मुल्क में, कोई भी मुल्क हो, वहां पर जो हमारे लोग रहते हैं वो कम क्यों हो रहे हैं। और इसमें देखना चाहिए, काम करना चाहिए, इदारों को काम करना चाहिए, क्या वजह है। अगर मैंने खुद देखा कि 2-3 मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, आप कह रहे हैं सियालकोट के थे, एक रहीम यार खान के थे, वो मुझे मिलने आए। वो कहते हैं आप पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, पीजा साहब यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो गया हमें रहना, हम क्या करें, कहाँ जाएं। और ये धरती जो थी हजारों साल से हमारी, मैंने कहा भाई ये तुम्हारी धरती है। ये जो पाकिस्तान में 80% लोग बसते हैं, जाट हैं, चौधरी हैं, राजपूत हैं, ये सब मुसलमान हुए। और ये आप इस 80% जो आबादी पाकिस्तान की, उसकी रगों में हिंदुओं का खून है। तो क्या वजह है, क्या हो रहा है ऐसा? मैं खुद भी चाहता हूं मैं इस पे एक आर्टिकल लिखूं। और जो आपने आंकड़ा बताया, जो आपने बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है,
मैं इस पे आवाज उठाऊंगा। यानी सज्जाद साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने खुद इस बात को कबूल किया है और हम इस बात की दाद देते हैं कि आपने खुलकर एक पत्रकार होने के नाते जो सच्चाई है वहां की आप बयां करें कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनके साथ क्या हो रहा है, और आप इसकी सच्चाई भी आर्टिकल के जरिए बयां करना चाहते हैं। यानी आप ये मानते हैं कि जरदारी साहब जो बोल रहे हैं, जो राष्ट्रपति बोल रहे हैं, वो सरासर झूठ है और सच्चाई कुछ और है, और जो वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो यहां पर टॉलरेट कर रहे हैं, आप सोचिए टॉलरेट जैसा, बर्दाश्त जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत खुशहाल है यहां पर अल्पसंख्यक हिंदू, सरासर झूठ है, ये आप मान रहे हैं ना? ये एक असल में ना दो बातें हैं। जरदारी साहब पावर में आए हैं, जब पहले आए थे, आप देखिए जरदारी साहब के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, कितनी बड़ी बात है, वो सिंध में गए, कराची में, वहां पे हिंदू बरादरी की तकरीब हो रही थी, उन्होंने बकायदा उस तकरीब में शामिल हुए और उन्होंने पैगाम दिया, और उनके कई मिनिस्टर, सेनेटर्स पीपल्स पार्टी के, वो हिंदू हैं, इवन के मुस्लिम लीग नून के भी मिनिस्टर हैं। और कहने का मतलब है, पंजाब में आपको मैं बताऊं, इस दफा तारीख में पहली बार ऐसा हुआ मरियम नवाज के दौर में कि सरकारी सतह पर दिवाली मनाई गई, होली मनाई गई, और पहली दफा ऐसा हुआ कि एक सिख मिनिस्टर को बनाया गया। पहले नहीं होता था हमारे यहाँ कोई किसी को इतनी बड़ी वजारत दी गई हो, लेकिन जो कुछ पिछली हुकूमतें करती नहीं है जी। अब हम ये तो नहीं है ना कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, जो लोग बुरा करते गए हैं, मैं चाहता हूँ मैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं, वहां पे मैं जाऊं, और मैं ये भी देखना चाहता हूं। सज्जाद अजहर साहब, आपने अच्छी खासी रिसर्च खुद भी की है, आप खुद भी आर्टिकल लिखते रहे हैं या फिर इस तरह के मुद्दों को उठाते रहे हैं, तो आपका अपना आंकड़ा क्या कहता है? मतलब पाकिस्तान में वहां के लोगों के जुल्मों सितम से परेशान होकर और भेदभाव का शिकार होकर जो हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनकी संख्या आपके हिसाब से कितनी होगी? भाई 6 लाख तो यहीं पर आ गए, 6 लाख तो शरणार्थी हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। हमने एक स्टेट का अपना आंकड़ा निकाला, भारत के एक स्टेट का, राजस्थान का, तो 25,000 पाकिस्तान से आए शरणार्थी वहीं पर मौजूद हैं। मतलब आप इस डेटा के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं ना कि वहां पर उन लोगों पर, हिंदुओं पर, पाकिस्तान की माइनॉरिटी पर क्या गुजर रही होगी। असल में ना एक बड़ी आज मेरे ख्याल से 15 अगस्त है, अगर मैं भूल नहीं रहा। नहीं, आज 16 है। अच्छा, आज 16 हो गई है। अच्छा, ये देखिए कि एक अलमिया है कि जब से तकसीम हुई, तकसीम के बाद से ना हम लोग जो सदियों से एक रहते आ रहे थे, हाँ। कुछ नफरत की सियासत हुई दोनों तरफ, और उसने जो आपकी तरफ जो रह गए मुसलमान, हमारी तरफ रह गए हिंदू भाई हमारे, मैं उनकी कदर करता हूँ। मैं हर साल होली मनाता हूँ, दिवाली मनाने जाता हूँ जी। भाई। मेरी तो एक दफा शादी इसलिए टूट गई कि मैं दिवाली मंदिर क्यों चला गया, और मेरे वो तस्वीर चली गई मेरे घर में कि ये अब हिंदू हो गए। पीरजादा साहब, देखिए ये हमारी और आपकी बात नहीं हो रही है। आप पर्सनली बहुत अच्छे होंगे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुद्दा वो है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मुस्लिम कट्टरपंथियों के सिर पर धर्म परिवर्तन का, कन्वर्जन का ये जो भूत सवार है, ये कितनी बड़ी वजह आप मानते हैं? अक्सर खबरें आती हैं पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से कि जानबूझकर, जबरदस्ती, जबरन कन्वर्ट कराया जा रहा है वहां पर हिंदुओं को, और जो कन्वर्ट नहीं करते हैं उनके साथ फिर इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं, उन पर जुल्म सितम शुरू हो जाते हैं। आप क्या मानते हैं? ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता। हाँ। सिंध में देखें आप, सिंध में ऐसे कई वाकयात हुए। एक मिट्ठू है, पता नहीं मिट्ठू करके बिल्कुल मैंने बात की थी, मैंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया था उनका, है ना? हाँ। मिट्ठू वो एक ना, आप कह लें एक पागल इंसान है जहनी तौर पर, उसे आप जितना मर्जी कह लें, उसे तो इलाज होना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल में उस आदमी का। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता, आप सुन्नी को देख लीजिए, कोई कहेगा उठाकर बरेलवी के आप हमारे बरेलवी में आ जाएं और इस तरह आप अहले हदीस बन जाएं। दिक्कत यही है ना, इलाज नहीं होता, ऐसे लोगों को पागल खाने भी नहीं भेजा जाता, लेकिन उनको पाला जाता है, उनको पोसा जाता है, उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। दिक्कत तो ये है ना। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, एज अ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, हमारे जो इदारे हैं ना, उनकी तरफ से उन पे कोई नहीं है कि आप करवाएं। अभी हमारे मिनिस्टर एक हैं, उनका नाम है चेला राम, बहुत बड़े आदमी है कराची के वो यार मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान के सिंध के एक बात बता दूं मैं आपको जनाब, गरीब कमजोर इंसान, चाहे वह हिंदुस्तान में हो,
चाहे मुसलमान, अगर गरीब मुसलमान होगा, कमजोर मुसलमान होगा, हिंदुस्तान में होगा, अगर गरीब हिंदू होगा, गरीब कमजोर होगा, तो उस पर अत्याचार होगा। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि किसी अमीर आदमी को, शाहरुख खान को, सलमान खान को भी हाथ लगा दे। और यहाँ पर नहीं, ये सज्जाद साहब जो गरीबी का मसला है वो तो है ही है, जो गरीबी का मसला है खासतौर पर माइनॉरिटीज के साथ, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने जो कहा कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, बल्कि वहां पर सभी जो कम्युनिटीज हैं उन सब के साथ ये हो रहा है, फोर्स कन्वर्जन की जो आप बात करें या फिर अत्याचार की आप बात करें। लेकिन एक मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूं, और ये जो डेटा है वहां पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स का है, ये कोई हमारा डेटा भी नहीं है, और ये 2021 से लेकर 2024 तक का, और इसमें डॉक्यूमेंटेड है। हालांकि जो अनडॉक्यूमेंटेड है वो ना जाने कितने केस होंगे, लेकिन 421 केसेस का दर्ज है, और इसमें 286 यानी सबसे ज्यादा जो हिंदू कन्वर्जन की बात है, फोर्स्ड कन्वर्जन, वो इसमें जिक्र किया गया। यानी ये तो हो रहा है ना, और इतनी सरकारें रही, कोई इस पर काबू नहीं क्यों नहीं कर पा रहा? यहाँ मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी भाई हैं और हमारे कुलीग हैं, पड़ोसी कुलीग हैं। अच्छा, 2011-12 में मैं प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी जरदारी साहब के। उन्होंने अच्छा काम क्या किया, 11 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया माइनॉरिटीज डे, यानी कि बराबरी की हैसियत दे दी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सब एक हैं। और अभी भी उन्होंने तकरीर की, यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। जरदारी साहब जो भी बात कर रहे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, उससे पहले जो जुल्म होते आए, आप मुझे बताइएगा नाम लेकर, मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, मैं आर्टिकल लिखूंगा। अल्लाह का शुक्र है मेरी इतनी आवाज है, इतनी सुनी जाती है कि जितने भी आप बताएं 15 लोगों का। और अगर टॉलरेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं सजाद साहब, अगर जरदारी साहब टॉलरेट शब्द का जो इस्तेमाल किया उन्होंने खुले मन से, यानी बर्दाश्त करें, सो कॉल्ड पाकिस्तान खुद को लोकतांत्रिक देश बोलता है, तो कैसे अपने नागरिक को कोई टॉलरेट कर सकता है? या आप गलत मानते हैं कि नहीं? ये गलत तो बोला ना। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, टॉलरेट से क्या मुराद? उन्होंने ये बोला जो वहां पर माइनॉरिटीज है, खासतौर पर जो हिंदू हैं, 4% की आबादी बोल रहे हैं, उनको हम टॉलरेट कर रहे हैं, उनको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो बयान हमने दिखाया भी वो तो गलत बोला ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। असल में ना मैंने उनकी तकरीर नहीं सुनी, लेकिन अच्छा। जहां तक जरदारी साहब जो इनकी पार्टी के लोग हैं, बिलावल ने तो खुद गए, आप ये देखिए उन पे। नहीं, चलिए वो सब बातें ठीक हैं, वो सब बातें ठीक है, लेकिन वो जो एक लाइन का स्टेटमेंट है ना, जो टॉलरेंस की वो बात कर रहे हैं, शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो कितने टॉलरेंट हैं। लेकिन कोई प्रेसिडेंट अगर अपने ही देश के सिटीजन्स को टॉलरेट करने जैसी बातें करे, बर्दाश्त करने जैसी बातें करे, तो वो बोल क्या रहा है और उसकी मंशा क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये डिफरेंस भी नजर आता है कहीं ना कहीं। हम उसका जिक्र कर रहे थे यहां पर। बहरहाल पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी और अत्याचार का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ और आंकड़े, कुछ और डेटा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। ये देखिए, 1947 में जब बंटवारा हुआ, 2 मुल्क बने, भारत और पाकिस्तान, उस वक्त 23% हिंदू वहां पर मौजूद थे 1947 में। 2023 में जो लास्ट जनगणना हुई है पाकिस्तान में, जो सेंसस कराई गई है, उसमें यह आंकड़ा घटकर सोचिए 23% से कहां आ गया है, 2.17% पर। 75% हिंदू बेटियां यौन शोषण का वहां पर शिकार हो रही। हर महीने 25 से 30 हिंदू बेटियों का धर्मांतरण किया जाता है। हर महीने 100 के करीब हिंदुओं की हत्या की खबर सामने आती है। यह तो पाकिस्तान का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका अपना आंकड़ा है। तिवारी सर को मैं यहां पर ज्वाइन कराना चाहूंगा इस डिबेट में। ओपी तिवारी जी, इस आंकड़े को आप किस तरह से देखते हैं? और सरहद पार से बैठे जो हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी बड़ी तल्ख सच्चाइयां बयां कर रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार की मंशा ऐसी नहीं है, और सरकार जो है वो तमाम तरह के माइनॉरिटीज के लिए भी योजनाएं लेकर आ रही है। लेकिन आंकड़े साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है आज की तारीख में पाकिस्तान। सभी देखिए, सज्जाद साहब की बात सुन के मुझे काफी खुशी हो रही थी कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको माइनॉरिटी के प्रति थोड़ा लगाव है और झुकाव है और कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब की बात की, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त का मतलब क्या होता है? मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है। ये देखिए, हमें समझना पड़ेगा, पाकिस्तान अभी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है। न वहाँ के नेता आज़ाद हैं, न जर्नलिस्ट आज़ाद हैं, और न वहाँ के लोग आज़ाद हैं।
ये सब आर्मी के अंदर, दबाव के अंदर, डर के मारे बोलना पड़ता था। ये प्रेसिडेंट साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये आर्मी के जनरल, आर्मी की सबसे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द, सबसे बड़ी परेशानी वहाँ के जनरल है जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर रखा है। मैं 1947 के बाद जाना चाहूँगा समीर, ये पंजाब में जितने हमारे थे हिंदू अच्छे रईस थे, सब छोड़ के आ गए। अब कौन से लोग नहीं आए जो एग्रीकल्चर बेस्ड थे, सिंध के रिमोट एरिया में थे, जिनको पूरा विश्वास था कि हम, हमारे साथ गांव में जो लोग रह रहे हैं हमें संभाल कर रखेंगे, हमें जाने नहीं देंगे। वो कुछ दिन रह भी रहे थे, लेकिन जब से आर्मी ने डोमिनेट करना शुरू किया है, उनको खुश करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए लोगों ने इनको भी परेशान करना शुरू कर दिया। शांति तो वहाँ रहती है हमेशा। अभी देखिए जहाँ हिंदुओं का सवाल है, क्रिकेट फील्ड में भी हिंदुओं ने पाकिस्तान के लिए योगदान दिया है। वो स्पिनर ने कहा था कि हमें उसमें ग्रीन रूम में भी हमें परेशान करते हैं। पास्ट में ऐसा हुआ कि उनके फाइटर पायलट्स भी रहे हैं, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया कि हम हिंदू होने के बावजूद हम पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। तो अपनी देशभक्ति की भावना उन्होंने दी थी, बिकॉज हिंदुओं में अंदर ये है। लेकिन जो पाकिस्तान के जनरल हैं, जो अपनी खाली कंफर्ट लाइफ लीड करने के लिए, इंडिया से हमेशा झगड़ा करने के लिए जो बीज बोते रहते हैं, ये प्रभाव, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया राष्ट्रपति साहब ने फील्ड मार्शल के दबाव में आके या उनको खुश करने के लिए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे बर्दाश्त करना क्या होता है? मीन्स लाइबिलिटी हो, हमें जब चाहें तुम्हें खेल सकते हैं। ये बर्दाश्त क्या है? ये कम से कम राष्ट्रपति साहब हो, कुछ तो बोलो, माइनॉरिटी की इज्जत। बिल्कुल सर, और ये बड़ा शर्मनाक है कि अगर किसी देश का जो राष्ट्रपति अपने नागरिकों के लिए ही बर्दाश्त जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। और देखिए, ना सिर्फ हिंदू बल्कि वहां पर और भी माइनॉरिटीज की बात करें, उसमें सिखों का भी जिक्र होना चाहिए। सरहद पार सिखों पर कैसे जुल्म हुए हैं ये आप देखिए। अगर 1947 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 6% वहां पर सिख आबादी थी, और अब पाकिस्तान में घटकर महज 20,000 सिख रह गए। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में ही अब सिख हैं। लाखों की संख्या में सिखों का पाकिस्तान से पलायन हुआ है। यह दरअसल वहां पर जो स्थिति है वो बनी हुई है। और देखिए, पाकिस्तान की हिंदू फाइल बर्बरता किस तरह से गवाही दे रही है खुद ब खुद, वो भी हम आपको बताते हैं। आजादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 मंदिर थे। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में सिर्फ 26 मंदिर बचे हैं। ज्यादातर हिंदू मंदिर पाकिस्तान में तोड़े गए, मंदिरों पर होटल और मदरसे बना दिए गए। ये निश्चित तौर पर वो तल्ख सच्चाई है जिसका सामना पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने करना ही होगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये अच्छी बातें करके जो जख्म दिए गए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ, जिस तरह का व्यवहार वहां पर किया गया है, उसको छिपाने की कोशिश तो नहीं कर सकता पाकिस्तान। जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान में किस तरीके की मानसिकता प्रिवेल कर रही है उसको दिखाते हैं। हाँ। जब आपके आसिफ अली जरदारी स्टेटमेंट देते हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम मुस्लिम हैं और उनको, हिंदुओं को आज़ादी है, तो ये इसमें खुद ही विरोधाभास है। जब आप अपने स्टेटमेंट को खुद कंट्राडिक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो विजन है उसमें कन्फ्यूजन नज़र आता है। और ये कन्फ्यूजन ये है कि आप एक हाई हेडेडनेस के तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं, माइनॉरिटी की रक्षा नहीं करते हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे दमन चला, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे POJK हो, चाहे बलूचिस्तान हो, आप अपने नागरिकों को उनके अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो माइनॉरिटीज़ की कैसे रक्षा करेंगे? और आपके स्टेटमेंट, आपको इसका असर देखना पड़ेगा। जब प्रेसिडेंट होकर आप इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बर्दाश्त, तो उसका असर आपके शहरों में, गलियों में, कस्बों में, मोहल्लों में क्या पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। और ऐसे समय में जब आपके यहाँ तमाम फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस काम कर रही हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक कट्टरपंथी लोगों का वहाँ वर्चस्व है, तो जब आप ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो उसका असर आम नागरिकों पे क्या पड़ेगा, किस तरीके से माइनॉरिटी को वो हैंडल करेंगे? उसका रिजल्ट यही होगा कि 20% की पॉपुलेशन को 3% या 2% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 6% की पॉपुलेशन को 1.25 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और साथ में पलायन होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू या माइनॉरिटीज को स्वतंत्रता है, दे आर इक्वल सिटीजन। आप यहाँ दोहरा मापदंड पहले से ही आ रखा है। एक तरफ हाई हेडेडनेस, दूसरा सामंती व्यवस्था, तीसरा इकोनॉमिकली आज की डेट में पूरी तरीके से बैकवर्ड। तो आप उनको कोई सुविधा दे ही नहीं पा रहे हैं, तो आप कैसे एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? तो लिहाजा आपको अपने स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। लाख आपके पत्रकार बराबरी के हिस्से की बात करें, माइनॉरिटीज के हक और हुकूक की बात करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे क्या हो रहा है, हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर को यह समझना पड़ेगा। आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कोई स्टेटमेंट देने से पहले कि उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे क्या होने जा रहा है। और जब आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान ने तो आंकड़े दिए हुए हैं,
25,000 शरणार्थी हमारे राजस्थान में ही है। बिल्कुल, और वो हमने दिखाया भी शरदेंदु सर, और ये कम से कम जिस तरह सज्जाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो वहां की असलियत बयां कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां की सरकारों को भी और खुद राष्ट्रपति जरदारी को भी देखना चाहिए कि हालात क्या है और कमियां कहां पर हो रही है। तो पाकिस्तान में बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू होना गुनाह है? आपके सामने कुछ आंकड़े रखते हैं और ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। नंबर 1, हिंदू बच्चों के स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता, यह हालात है। नंबर 2, हिंदू बच्चों को जबरन मदरसों में दाखिला दिलवाया जाता है। नंबर 3, स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कुरान पढ़ना भी जरूरी है, अनिवार्य है। और नंबर 4, पाठ्यक्रम भी हिंदू परंपरा के खिलाफ है। इसके अलावा हिंदू सिखों से जबरन जजिया टैक्स भी वसूला जाता है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हिंदू कर्मचारियों से भेदभाव किया जाता है। ऐसी घटनाएं भी सामने कई दफा आई हैं। हिंदुओं से बड़े पैमाने पर जमीन को छीना गया, उनके जो घर बार है उस पर कब्जा किया गया। हिंदुओं को ना नौकरी मिली, ना ही बैंक से लोन मिलता है। कई ऐसे इंसिडेंट भी हैं, कई ऐसी जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही है। सज्जाद साहब, ये तो अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं कि वहां पर जो माइनॉरिटीज है उनके साथ गलत हो रहा है। कई आपके भी दोस्त थे जानने वाले जो अपना दर्द आपके साथ बयां कर रहे हैं। तो ये सब क्या इसलिए हो रहा है कि या तो वहां पर कट्टरपंथी इतने हावी हो गए कि उन पर वहां की सरकारें जो पहले रही या फिर मौजूदा सरकार का कोई बस नहीं चलता, या फिर आंख मूंद करके इन कट्टरपंथियों को पूरा समर्थन है, इसलिए इतना ज्यादा हो रहा है वहां पर हिंदुओं के खिलाफ? देखिए, एज अ जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, हमें बात करनी चाहिए सच। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ और मैं काफी अरसे से प्लान कर रहा हूँ कि जितने भी मंदिर थे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, वो कहाँ हैं, उनको बहाल किया जाए, उन पर कब्जे उनको खत्म करवाया जाए, जिन लोगों ने किए हुए निकाला जाए, मंदिर बनाए जाए, गुरुद्वारे बनाए जाए। मरियम नवाज वज़ीर आला, अभी एक गुरुद्वारा लाहौर में वो 47-80 साल से बंद पड़ा था, उन्होंने उसको बहाल करवा दिया। कमेटी बन गई है मंदिर बहाल करवाने की, गुरुद्वारे बहाल करवाने की। ये अच्छी चीज आ रही है सामने। अच्छा, जो ये बात आप करे थे ना कि यहाँ पे हिंदू से कोई अलग से कोई लिया जाता है टैक्स, नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, कुछ इंतहा पसंद है, वो मुसलमानों को मारते हैं। अगर मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ और ये बात फैल जाती है पाकिस्तान में, तो मुझे मारेंगे, आ जाएंगे कि तुमने ऐसी बात क्यों कर दी। वो इंतहा पसंद होंगे ना, कट्टर होंगे, जिस तरह आपके यहाँ भी कट्टर हैं कि घर वापसी और ये तोड़ दो, मस्जिदें तोड़ दो, उस पे पहले तो मंदिर था। ये मतलब ये इंतहा पसंद मोदी जी कभी नहीं कहेंगे, आप नहीं कहेंगे, ये जो हमारे दो दोस्त बैठे हुए प्रोग्राम में ये नहीं कहेंगे। पढ़े लिखे लोग हैं ना। प्रॉब्लम तब होती है जब जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो भी इन कट्टरपंथियों के सामने, इंतहा पसंदों के सामने सरेंडर कर दे। मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पर होती है, क्योंकि पाकिस्तान का आईन भी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन खुद माइनॉरिटीज को भी सुरक्षा की गारंटी देता है, उनकी सेफ्टी की, हिफाजत की गारंटी देता है। लेकिन अक्सर हम देखते क्या है, ब्लास्फेमी के नाम पर, ईश निंदा के नाम पर, या फिर कट्टरपंथियों के दबाव में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी पुलिस है, वो भी माइनॉरिटीज के खिलाफ हो जाती है। यहाँ मैं आपको मजे की बात बताऊं, अच्छा, पुलिस में हमारे एसपी हैं बड़े अच्छे, वो हिंदू हैं अभी, मेरे साथ बैठ के वो आते हैं रमजान में, मतलब वो रोजा तो नहीं खोलते ना, मगर आते हैं बैठ। हमारे जो वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, वो उनके साथ जो रहते हैं वो हिंदू उनके गार्ड हैं, मतलब एसपी और सिखों की तकरीबात में वो जाते हैं। मतलब है कि वो इतना अच्छा बिहेवियर है आजकल इंडिविजुअल्स में जो लोग हैं। हाँ, उनकी शामत लेकर आई है मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की। टीएलपी का आपने नाम सुना होगा, हमारे ही हैं मौलाना साहब। हम अगर कपड़े पहन ले कोई ऐसे वैसे जिसपे कोई कुछ लिखा हुआ अरबी, वो मार देते हैं हमें। उनकी ऐसी ठुकाई की है मरियम नवाज ने। उसके बाद ये जो ब्लास्फेमी का जो इल्जाम लगाना किसी हिंदू पे, किसी मुसलमान पे, बहुत कम हो गया है, अब जरूरत नहीं रही। अब वज़ीर दाखिला ने ये ऐलान भी किया, मोहसिन नकवी साहब ने, किसी के साथ अत्याचार हो तो वो बकायदा एक्शन होता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। अब आप देखिए ना, जिस तरह घर वापसी देखते हैं आप जिस एक्शन की बात कर रहे हैं वो जमीन पर कितना उतरता हुआ नजर आ रहा है, जमीन पर हालात कैसे बदल रहे हैं, जो कि आप दावे कर रहे हैं, इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये हम आगे भी जानने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल तो हालात बहुत बदतर नजर आते हैं, और अगर आपके हुक्मरान वाकई ये सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सुकून से, शांति से पाकिस्तान के अंदर रह पाए, तो निश्चित तौर पर ये एक
वेलकम करने वाला कदम है। हम चाहेंगे कि ऐसा हो और पड़ोसी मुल्क में हालात सुधरे। वक्त इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।